नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में आपके सामने दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का 24वां पद क्या होगा और उन 24 पदों का योग क्या होगा। हाँ, दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की सीरीज लिखी गई है। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की सीरीज लिखी गई है और कह रहा है कि उस सीरीज का 24वां टर्म क्या होगा और उस सीरीज के 24 टर्मों का योग क्या होगा। S24 का मतलब होता है 24 टर्मों का योग क्या होगा और T24 का मतलब होता है कि 24वां टर्म क्या होगा। हाँ, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर सीरीज पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार की सीरीज है और कैसे हम 24वां टर्म निकालें और कैसे हम उन 24 टर्मों का योग निकालें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो। एक बात बताइए, जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या है? देखिए, जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म देखा जाए, तो 18 है। जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या है? 18 है। हाँ, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म देखा जाए तो 9 है। दूसरा टर्म देखा जाए तो 9 है। तीसरा टर्म क्या होगा? तीसरा टर्म देखा जाए तो 9/2 है। हाँ, तीसरा टर्म क्या है? 9/2 है। हाँ, कह रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों, इस सीरीज जो है उसका पहला टर्म 18 है, दूसरा टर्म 9 है, तीसरा टर्म क्या है? 9/2 है। हो गया। हाँ, कह रहा है कि ये जो सीरीज है ऐसे आगे चल रही है। कह रहा है कि बताइए इस सीरीज का, कह रहा है कि ये जो सीरीज है ऐसे आगे चलती चली जा रही है। कह रहा है कि तब बताइए इस सीरीज का 24वां टर्म क्या होगा। क्या 24वां टर्म क्या होगा? इस सीरीज का 24वां टर्म क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि और इसी प्रकार बताइए इन 24 टर्मों का योग क्या होगा। इन 24 टर्मों का योग क्या होगा। हाँ, तो सबसे पहले हम 24वां टर्म निकालेंगे, उसके बाद 24 टर्मों का योग निकालेंगे इस श्रेणी का। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये आप देखकर बताइए ये किस प्रकार की सीरीज है। हमें पता भी तो होना चाहिए किस प्रकार की सीरीज है। तो भैया हाँ, पता होना चाहिए। मैंने कहा तब बताइए किस प्रकार की सीरीज है। तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए यहाँ पर, अगर मैं इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखता हूं तो सबसे पहले आया है 18, उसके बाद आया 9, उसके बाद आया 9/2। इस प्रकार अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो हर बार आधा हो रहा है। हाँ, हाँ, हर बार नंबर क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए, ये जो हमारा सीरीज है एक निश्चित दर से घट रहा है, घट ही तो रहा है। हर बार क्या, पहले 18 था, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 9/2 हो गया, उसके बाद 9/4 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा? 9/8 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ घट रहा है, तो एक निश्चित दर से घट रहा है। और जब एक निश्चित दर से कोई सीरीज घटती है तो उसे क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भैया देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूं तो किन्हीं भी दो लगातार टर्मों के बीच का जो सर्वानुपात है वो समान है। और जब किसी भी श्रेणी के दो क्रमागत टर्मों के बीच का सर्वानुपात जो होता है समान होता है तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी ये कहोगे। हाँ, मतलब इस गुणोत्तर श्रेणी का हमसे 24वां टर्म पूछ रहा है। कहोगे हाँ, इस गुणोत्तर श्रेणी का 24वां टर्म पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो तुरंत आपने कहा कि ये देखिए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का nवां जो टर्म होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां टर्म होता है वो AR n-1 होता है। अगर आपको इस गुणोत्तर श्रेणी का 23वां टर्म निकालना है, 24वां टर्म निकालना है, इस गुणोत्तर श्रेणी का 24वां टर्म निकालना है, तो आपको n की वैल्यू 24 रखनी पड़ेगी। n की वैल्यू 24 रखनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो 24वां टर्म होगा AR⁴ होगा। क्या होगा? AR⁴ 23 होगा। क्या? AR⁴ 23 होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है ये लिखना। ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे 24वां टर्म निकालना है तो मुझे n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 24 रखनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं 24 रख ले रहा हूँ। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो AR⁴ में रख के, क्योंकि आपको पता है कि ये गुणोत्तर श्रेणी का जो 24वां टर्म होगा वो AR⁴ 23 होगा। AR⁴ 23 होगा। बात वही आएगी। ए की वैल्यू क्या कहोगे? ए की वैल्यू देखा जाए तो 18 है। आर क्या है कहोगे? आर सर्वानुपात है। आप मुझे बताइए सर्वानुपात क्या होगा। देखिए, 18 को अगर मैं 18 से अगर 9 को डिवाइड करता हूँ तो 1/2 आएगा। 1/2 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो सर्वानुपात क्या रहा है? सर्वानुपात 1/2 आ रहा है। या आप 9 से 9/2 को डिवाइड करोगे तो आएगा क्या? 1/2 ही। तो सर्वानुपात क्या कहोगे? 1/2 ही। एन की वैल्यू क्या कहोगे? एन की वैल्यू देखा जाए तो 24 है, और जब 24 में से एक घटाएंगे तो आएगा 23। हाँ, 23 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का जो 24वां टर्म होगा वो क्या होगा? 18 इंटू 1/2 की पावर 23 होगा। 18 इंटू 1/2 की पावर 23 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में इसमें कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी, कोई नहीं। हमें इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है जी, अगर समझ में अच्छी तरीके से आ गया है तो
अगर आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है तो ठीक है। अब दोस्तों हम ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, इसके 24 टर्मों का योग भी निकाल लेते हैं। इस गुणोत्तर श्रेणी के 24 टर्मों का योग भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n टर्मों का योग, दोस्तों आपको अच्छे दोस्तों आप मुझे बताइए, जो सार्वधातुक अनुपात है, सार्वधातुक अनुपात जो है एक से बड़ा है कि छोटा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सार्वधातुक अनुपात जो है एक से छोटा है। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, n टर्मों का जो योग होता है, n टर्मों का जो योग होता है a a a 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होता है, जब सार्वधातुक अनुपात वास्तव में एक से कम होता है। हाँ जब सार्वधातुक अनुपात एक से कम होता है। अगर मुझे यहाँ पर 24 इस गुणोत्तर श्रेणी के 24 टर्मों का योग निकालना है तो मुझे सारी वैल्यू इसके अंदर फिट करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी। तो मैंने सारी वैल्यू फिट कर दिया। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप बिना सूत्र लिखे आप डायरेक्ट वैल्यू रख के ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यू फिट कर दे रहा हूँ। दोस्तों ए की वैल्यू क्या हो गया 18 है, मैंने 18 लिख दिया, ठीक है। दोस्तों 1 माइनस आर की पावर n, आर क्या है हो गया आर देखा जाए तो 1/2 है, 1/2 की पावर 24 आ गया, 1/2 की पावर 24 हो जाएगा, 1/2 की पावर 24 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अपोन में क्या हो गया, अपोन में 1 माइनस आर की वैल्यू क्या हो गया, आर की वैल्यू देखा जाए तो 1/2 है। अब एक में से 1/2 घटाऊंगा तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा, और 1/2 जो आएगा वो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। हाँ इस प्रकार कह सकते हैं, एक मिनट रुकिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं 36 1 माइनस, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया एक मिनट रुकिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस गुणोत्तर श्रेणी के 24 टर्मों का जो योग होगा, इस गुणोत्तर श्रेणी के 24 टर्मों का जो योग होगा वो वास्तव में 36 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर 24 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमने कहा ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का 30वां टर्म बताइए और 29 टर्मों का योग बताइए। हाँ 29 टर्मों का योग बताइए, ठीक है। आइए हम इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक सीरीज लिखी हुई है, सीरीज क्या है कहोगे देखिए, सीरीज लिखी गई 64 16 4 1 डॉट 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 ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है। कह रहा है इस सीरीज का 30वां टर्म क्या होगा और 29 टर्मों का योग क्या होगा। हाँ ठीक है, तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने जो सीरीज लिखी गई है उसका पहला टर्म क्या दिया गया है, तो देखिए उसका पहला टर्म दिया गया है 64, दूसरा टर्म क्या दिया गया है, दूसरा टर्म दिया गया है 16, दूसरा टर्म दिया गया है 16, तीसरा टर्म क्या दिया गया है, तीसरा टर्म दिया गया है 4, चौथा टर्म क्या दिया गया है, चौथा टर्म दिया गया है 1। हाँ तो एक बात बताओ, चलो ठीक है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है बाद में बताऊंगा आपको, फायदे की बात बताऊंगा, ठीक है आपके फायदे की ही बात बताऊंगा। दोस्तों ये सीरीज है, ये जो सीरीज है ये चल रही है, ऐसे कह रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है इसका बताइए 24वां टर्म क्या होगा, 30वां टर्म क्या होगा। ये कह रहा है कि ये जो सीरीज चल रही है, कह रहा है इसका 30वां टर्म क्या होगा। कह रहा है कि जो सीरीज चल रही है इसका 30वां टर्म क्या होगा और इन 30 टर्मों का योग क्या होगा, इन 30 टर्मों का योग क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, देखकर इसे ध्यानपूर्वक देखकर बताइए कि ये किस प्रकार की सीरीज है। देखिए अगर मैं इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखता हूं तो पहला टर्म तो लिखा है 64, मैंने कहा तो दूसरा टर्म देखा जाए तो 16 लिखा है, मैंने कहा तो तीसरा टर्म देखा जाए तो 4 हो गया है, उसके बाद 1 हो गया है। इस प्रकार देखा जाए तो हर बार ये एक चौथाई हो जा रहा है, हर बार एक चौथाई हो जा रहा है। 64 का एक चौथाई क्या होता है 16 होता है, 16 का एक चौथाई क्या होता है 4 होता है, 4 का एक चौथाई क्या होता है 1 हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सीरीज जो है एक निश्चित दर से घट रही है। हाँ सीरीज जो है एक निश्चित दर से घट रही है, और जब दोस्तों कोई सीरीज एक निश्चित दर से घटती है तो उसे क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, मतलब ये कुछ और नहीं है गुणोत्तर श्रेणी को। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो वे देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वास्तव में किन्हीं भी दो लगातार टर्मों के बीच का जो सार्वनुपात है वो सेम है, और जब किसी भी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का सार्वनुपात सेम होता है तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है गुणोत्तर श्रेणी है, हाँ गुणोत्तर श्रेणी है। मतलब मुझसे वास्तव में इस गुणोत्तर श्रेणी के का 30वां टर्म पूछ रहा है और इस गुणोत्तर श्रेणी के 30 टर्मों का योग पूछ रहा है। हाँ ठीक है, एक बात बताइए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का 30वां टर्म क्या होता है। देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का 30वां जो टर्म होता है, ए आर की पावर 29 होता है, ए आर की पावर 29 होता है। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का 30वां टर्म क्या होता है, ए आर की पावर 29 होता है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं,
30वां टर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक मिनट रुकिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ए आर की पावर 29 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अगर मुझे वास्तव में पता करना है तो मुझे ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो क्या ए की वैल्यू और आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बात बताइए, ए की वैल्यू तो 64 है, मैंने 64 भी रख लिया, मैंने 64 भी रख लिया। ठीक है, आर की वैल्यू क्या कहोगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर आर की वैल्यू निकालता हूँ तो 64 से 16 को डिवाइड करूंगा, 1/4 है। तो दोस्तों आप बड़ी संख्या से क्यों निकाल रहे हो, आप खुद सोचिए। मैं यही बताना चाह रहा था कि आप बड़ी संख्या से क्यों निकाल रहे हो। आप छोटी संख्या से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें पता है कि ये सार्वनुपात जो होता है अगले पद को पिछले पद से भाग करके निकलता है। तो आप बड़ी संख्या पे क्यों जा रहे हो, आप छोटी संख्या पे जाइए ना, छोटी संख्या पे जाइए, आपको गुणा भाग आसान होगा। आप खुद सोचिए, एक को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। जो चीज यहाँ पर मिल रहा है वही चीज यहाँ पर मिल रहा है, तो फायदा किसमें है, एक को 4 से डिवाइड करने में फायदा है। मतलब देखा जाए तो हमारा सार्वनुपात जो है 1/4 है। 1/4 रख दिया आर की, और पावर क्या रख दिया, 29 रख दिया। ठीक है, एक बात बताइए, क्या मैं 64 को 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ कब, यहाँ दोस्तों 4 की पावर ये 3 लिखा है, 4 की पावर 3 और ये वास्तव में 1/4 की पावर 29 लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये जो 4 की पावर 3 लिखा है, अगर मैं नीचे लेके आता हूँ इसके मल्टीप्लाई में, तो ये 4 की पावर वास्तव में -3 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा है 4 की पावर 29 और एक इंटू में आ रहा है 4 की पावर -3। जब मैं उसे सोल्व करूंगा तो आएगा 4 की पावर 26। क्या आएगा, 4 की पावर 26 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इस पूरे को सोल्व करता हूँ तो 1/4 की पावर 26 मिला, 1/4 की पावर 26 मिला। हाँ, 1/4 की पावर 26 मिला। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कौन सोल्व करेगा, आपके पेपर में तो ऐसे ही पूछा जाएगा। यहाँ मतलब देखा जाए तो इस गुणोत्तर श्रेणी का जो तीसरा टर्म है वो 1/4 की पावर 26 है, 1/4 की पावर 26 है। हाँ बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई पसंद कोई। लेकिन इसके अलावा भी हमसे कुछ पूछा गया था, क्या पूछा गया था देखिए, इसके अलावा कह रहा था कि ये जो 30 टर्म है इनका योग भी बता दीजिए। हाँ, इनका योग भी पूछा था। तो दोस्तों मैंने कहा कि बताइए 30 टर्म का योग होगा। देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का, देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वास्तव में ए, मैंने कहा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। और ये तब होता है जब सर्वानुपात हमारा 1 से कम होता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर्वानुपात 1/4 है और ये 1/4 जो है 1 से कम है, इसलिए देखा जाए तो n टर्मों का योग जो होगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होगा वास्तव में ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होगा। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए मैंने कहा बताइए मुझे 30 टर्मों का योग क्या होगा। देखिए अगर आपको 30 टर्मों का योग निकालना है तो आपको n की वैल्यू 30 रखनी पड़ेगी, आपको n की वैल्यू 30 रखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर n की वैल्यू 30, मैं n की वैल्यू 30 रख लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं जब 30 रखूंगा n की वैल्यू, a की वैल्यू क्या कहोगे, देखिए a की वैल्यू तो 64 है, 64 रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, 64 रख दिया। तो देखिए अंदर 1 माइनस आर, आर की वैल्यू वास्तव में 1/4 है, मैंने 1/4 दिया। ठीक है, और एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, 1/4 और n की वैल्यू क्या कहोगे 30, तो मैंने 30 रख दिया, ये ब्रैकेट बना दिया। और अपोन में क्या कहोगे, अपोन में देखा जाए तो 1 माइनस 1/r, 1 माइनस आर है, 1 माइनस आर है। आर की वैल्यू क्या कहोगे, आर की वैल्यू देखा जाए तो 1/4 क्या है, 1/4 है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया, ये निकल कर आया। हाँ क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया। मतलब इन 30 टर्मों का जो योग होगा वास्तव में ये होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, सोल्व करने मत जाइए, आपके सामने ऐसे ही आएगा। ठीक है, अगर बाई चांस और आगे दिया होता, अगर हमारा मैच उत्तर नहीं करता तो हम आगे सोल्व करते कभी। हाँ, जब हमारा उत्तर मैच कर रहा है तो हम आगे सोल्व करने क्यों जाए, सीधी सी बात है। हाँ हाँ ठीक है, आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात है, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करिए। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी के n टर्मों का योग ज्ञात करिए। हाँ ठीक है, श्रेणी क्या लिखी गई है, कह रहा है कि लिखा है 8 और 88 प्लस 888। उसके बाद दोस्तों पहली बार 8 लिखा गया है, उसके बाद दूसरा जो हमारा टर्म लिखा गया 88 लिखा, 2 बार 8 लिखा गया है। उसके बाद तीसरा जो टर्म आ रहा है वो 3 बार 8 लिखा गया है। ऐसे ही अगली बार जो आ रहा है, ये अगली बार जो हमारा टर्म आ रहा है उसमें 4 8 लिखा गया है। ऐसे ही दोस्तों कुल मिलाकर n टर्म तक लिखा गया है। कह रहा है कि ये जो सीरीज है n टर्म तक, इनका योग क्या होगा। हाँ ठीक है, तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो सीरीज लिखी गई है उसका पहला टर्म क्या होगा, देखिए जो सीरीज लिखी गई है उसका पहला टर्म 8 है। दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म में देखा जाए तो 88 है। हाँ,
तीसरा टर्म देखा जाए तो क्या होगा, तीसरा टर्म देखा जाए तो हमारा 888 है। कह रहा है कि ये जो सीरीज है, कह रहा है ये जो सीरीज है ये ऐसे ही चल रही है, कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि ये जो सीरीज है ऐसे ही चल रही है, तब बताइए एन टर्मों का योग क्या होगा, एन टर्मों का योग क्या होगा। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी हो गई है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आया हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि बताइए किस प्रकार की सीरीज है, तो आप मना कर दोगे कि भैया ये वास्तव में न गुणोत्तर श्रेणी है, ना ही समानांतर श्रेणी है, ना ही समानांतर श्रेणी है, ना ही गुणोत्तर श्रेणी है। हाँ, तुरंत आप मना कर दोगे भैया ये किसी पर, ये तो हमें समझ में आ ही ना रहा है कि ये किस प्रकार की श्रेणी, इसका नाम क्या दे, हमें समझ में आ ही ना रहा है कि हम इसका नाम क्या दे। मैंने कहा ठीक है, वास्तव में ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, ना ही समानांतर श्रेणी है, ना ही गुणोत्तर श्रेणी है, ना ही समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है गुणोत्तर श्रेणी के माध्यम क्या पढ़ रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो हमें वास्तव में अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो गुणोत्तर श्रेणी का तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा, गुणोत्तर श्रेणी बनाना पड़ेगा। हम लोग अगर योग निकाल रहे हैं तो गुणोत्तर श्रेणी, तो जब गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो गुणोत्तर श्रेणी के ही तरीके से सोल्व होगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी के तरीके से ही सोल्व होगा। लेकिन वास्तव में गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, अब कैसे किया जाए। ठीक है कोई बात नहीं, बना तो सकते हैं, अगर नहीं है तो बना तो सकते हैं, कहोगे हाँ बना सकते हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कहोगे यहाँ पर दिख रहा है मुझे 8 दिख रहा है, हर जगह 8 8 लिखा गया है, यहाँ पर 8, उसके बाद 2 बार 8 आया, उसके बाद 3 बार 8 आया, उसके बाद 4 8 आया, उसके बाद 5 8 आया, ऐसे ही कुल मिलाकर एन टर्म तक आ रहा है। ठीक है एक बात बताइए, जब मैं 8 कॉमन लूंगा, अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, कहोगे डबल 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ट्रिपल 1 बचेगा, अगली बार चार 1 बचेगा, 4 1 बचेगा, कहोगे हाँ। ठीक है एक बात बताइए, तो यहाँ पर 1 बचा है, अगर मैं इसमें 9 से डिवाइड, 9 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ पर 2 1 बचा, यहाँ पर 3 1 बचा है, यहाँ पर 4 1 बचेगा, अगला बार 5 1 बचेगा। जब अगर दोस्तों मैं अंदर जो बच रहा है 1, उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एक 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 1 थे तो 3 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 4 4 4 क्या 4 1 थे तो 4 ऐसे ही 4 4 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसे ही कुल मिलाकर ऐसे एन टर्म तक चलता जाएगा। हाँ, ऐसे कुल मिलाकर 4 एन टर्म तक चलता जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 8 कॉमन लिया, 8 कॉमन लिया, 8 कॉमन ले लिया। अब जब 8 कॉमन लिया हूं तो अंदर तो सीधी सी बात है, आपको पता है क्या बचेगा, हो गया। ठीक है अब दोस्तों मैंने ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 8 कॉमन लिया, और 8 कॉमन लेने पर आप एज्यूम कर लीजिए दिमाग में, मैं सोच रहा हूँ कि स्टेप ना लिखना पड़े, आप एज्यूम कर लीजिए दिमाग में कि 1 यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 1 बचा, यहाँ पर 3 1 बचा, यहाँ पर 4 1 बचा है, ऐसे कुल मिलाकर एंटर में तक चला जा रहा है। ठीक है अब दोस्तों एक बात बताइए, मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं ऊपर 9 से जो बच रहा है 1, अगर उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 9 से भाग भी करूंगा, होगा। अगर दोस्तों मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पहली बार 9 प्राप्त होगा, दूसरी बार 2 9 प्राप्त होगा, तीसरी बार हमें 3 9 प्राप्त होगा, चौथी बार हमें 4 9 प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। ऐसे ही कुल मिलाकर एन टर्म तक चलता जाएगा, ऐसे ही कुल मिलाकर एन टर्म तक चलता जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों मुझे इसका योग निकालने के लिए कहा गया, तो मैंने क्या किया, अपने सुविधा के अनुसार, मैंने मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वही वास्तव में इसका उत्तर होगा, हो गया। हाँ ठीक है कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अभी भी देखा जाए तो ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, अभी भी अगर मैं देखूं तो गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। ठीक है अभी हमें कुछ और परिवर्तन करना है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है 8/9 को मैंने ऐसे लिख दिया, 8/9 को वैसे मैंने लिखा। ठीक है अब दोस्तों मैं क्या 9 को 10 की पावर 1 -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 की पावर 1 -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है इसे मैंने लिख दिया, मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया हाईलाइट। ठीक है अब मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। 99 को क्या मैं 10 की पावर 2 -1 लिख सकता हूँ, हो गया। हाँ 10 की पावर 2 -1 लिख सकता हूँ। इसे भी मैंने हाईलाइट कर दिया थोड़ा, इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं 999 को 10 की पावर 3 -1 लिख सकता हूँ, हो गया। हाँ इसी प्रकार 10 की पावर 3 -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहली बार अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 10 की पावर 1 -1 आया, उसके बाद 10 की पावर 2 -1 आया, इसके बाद 10 की पावर 3 -1 आया। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलता जाएगा, अगली बार आएगा 10 की पावर 4 -1। ऐसे ही दोस्तों ये एन टर्म तक चलता जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी कभी नहीं। जब आप सीख जाओगे ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप तुरंत उत्तर मारोगे, तुरंत करके दोगे। ठीक है अभी फिलहाल के लिए आप शांति बना के रखिए, फिलहाल शांति बना के रखिए। ठीक है एक बात बताइए, बता दीजिए -1 -1
अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, प्रोबेम -2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा, हाँ यहाँ, ठीक है। -1 को मैं 3 बार जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, प्रोबेम -3 आएगा, -1 को मैं 3 बार जोड़ूंगा तो -3 आएगा, हाँ, -1 को मैं 4 बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। अब दोस्तों -1 को मैंने 2 बार जोड़ा, -2 आया, -1 को 3 बार जोड़ूंगा, -3 आ रहा है, माइनस -1 को 4 बार अगर जोड़ता हूं तो -4 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं -1 को n बार जोड़ता हूं तो क्या आएगा, अब खुद सोचिए, मैंने 2 बार जोड़ा तो -2 आया, 3 बार जोड़ा -3 आया, 4 बार जोड़ रहा हूं -4 आ रहा, अगर -1 को मैं 5 बार जोड़ता हूं तो -5 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं -1 को n टाइम्स जोड़ता हूं तो क्या आएगा, -n आएगा, क्या आएगा, -n आएगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, तो यहाँ हम पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत, ठीक है। यही चीज मुझे बताना, एक बात बताइए, ये जो सीरीज है आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये कुल मिलाकर n टर्म तक चल रहा है, हाँ, इसका मतलब दोस्तों आप एक चीज बताइए, अगर ये सीरीज जो है n टर्म तक चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आप ये वाला टर्म देख रहे हो, हाँ, ये वाला सीरीज देख रहे हो, हाँ, ये वाला सीरीज देख रहे हैं, इसके बाद 10 की पावर 4 आएगा, हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ये सीरीज जो है n टर्म तक चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है, हर टर्म को, हर वन को छोड़कर जो बैठ रहा है हमारा सीरीज, वो भी हमारा n टर्म तक चल रहा है, और ये जो एक लिखा गया है ये भी हमारा n टाइम्स आया है। कितना आया है, n टाइम्स आया है। ये जो हमारा 1 है ये n टाइम्स आया है, और ये जो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 ये n टर्म तक चल रहा है, हाँ, तो यहाँ n टाइम्स आया है, हाँ, तो कोई बात, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, इसे दो भागों में तोड़ दिया। दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये कुल मिलाकर n टाइम्स n टर्म तक लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज चल रही है, ये 1 को भूल जाऊं तो ये जो सीरीज चल रही है ये n टर्म तक चल रहा है, और ये जो 1 लिखा गया है कुल मिलाकर n टर्म तक लिखा गया है। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इन्हें दो भागों में तोड़ दिया, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। 8/9, 8/9, ये 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये कहां तक चल रहा है, ये n टर्म तक चल रहा है, n टर्म तक चल रहा है, n टर्म तक चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। n टर्म तक चल रहा है, ये वाली सीरीज देखा जाए तो n टर्म तक चल रहा है। एक बात बताइए, -1 कितनी बार आया, -1 देखा जाए तो n टाइम्स आया है, और जब -1 को मैं n बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -n आएगा, हाँ, तो -1 को मैंने n बार जोड़ा तो क्या आया, -1 आया, -n आया, हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो ये निकल कर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, हो गया, ठीक है। दोस्तों हमें इसका उत्तर निकाला, हमें से कहा कि बताइए इसका योग क्या होगा। तो मैंने क्या किया, अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि ये तो गुणोत्तर श्रेणी नहीं थी, ना ही समानांतर श्रेणी थी, मैंने अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए मैंने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अभी भी गुणोत्तर श्रेणी नहीं बनी तो मैंने क्या किया, इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद मैंने फिर से कन्वर्ट कर दिया, तो एक तरह से मुझे दिख रहा है, अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं तो ये गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है, हाँ, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वास्तव में यही उत्तर इसका होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसका उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, आपको 10 की पावर 1 दिख रहा है, उसके बाद 10 की पावर 2 दिख रहा है, 10 की पावर 3 दिख रहा है, ऐसे ही कुल मिलाकर n टर्म तक लिखा गया है। तो ये वास्तव में किस सीरीज का निर्माण कर रही है, तो ये वास्तव में गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण कर रही है। दोस्तों इसका योग क्या होगा, ये जो गुणोत्तर श्रेणी का, ये जो यहाँ से लिखा है n टर्म तक, यहाँ से लेकर n टर्म तक लिखा गया, इसका योग क्या होगा, देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो टर्मों का जो योग होता है, एक मिनट, हाँ, ये 8/9 सबके मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, a r की पावर n -1 r -1 होता है, और ये तब होता है जब सार्वनुपात वास्तव में 1 से बड़ा होता है। तो सार्वनुपात वास्तव में 1 से बड़ा ही होगा। 10 से 100 को डिवाइड करूंगा 10 ही आएगा, तो सार्वनुपात क्या है, 1 से बड़ा। यहाँ पर मुझे वास्तव में वैल्यू रखनी थी, a की वैल्यू 10 है, मैंने 10 रख दिया, और n की वैल्यू क्या कहोगे, n की वैल्यू n है तो मैंने n रख दिया, r की वैल्यू क्या कहोगे, r की वैल्यू लिखा है तो 10 है, मैंने यहाँ पर भी 10 रख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, कहोगे 9 आएगा। इस प्रकार देखा है तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी n टर्म तक लिखा गया है, इसका योग क्या होगा, कहोगे 10 × 10 की पावर n -1/9 होगा, हाँ, और ये माइनस n तो वैसे रहेगा, कहोगे हाँ, -n तो वैसे रहेगा, ये वास्तव में 1 को जोड़ने पर माइनस n है, ठीक है। आप मेरी बात से सहमत है, हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर -9 हो जाएगा, तो नहीं कहोगे, हाँ, -9 -9n हो जाएगा, -9n हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर -9n लिख दिया, ठीक है, -9n, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, जब मैं 9 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा, 1/9 लिखा है जो यहाँ पर, अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ
तो ये 9 कहाँ जाएगा, हो गया 9 वास्तव में यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होकर 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। आप मेरे पास से सहमत हो, हाँ हम आपके पास से सहमत है। इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा जाए तो इस सीरीज का जो क्या निकल कर आएगा, इस सीरीज का योग निकल कर ये निकल कर आएगा। इस सीरीज का देखा जाए तो योग क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित श्रेणी के n टर्म का जो योग होगा वास्तव में ये होगा। निम्नलिखित श्रेणी के n टर्म का जो योग होगा वास्तव में ये होगा। अभी भी उत्तर मैच हमारा नहीं कर रहा, अभी भी उत्तर मैच हमारा नहीं कर रहा है। हाँ, इसका कारण क्या है दोस्तों, इसे सोल्व किया गया, इसे सोल्व किया गया। आप बताइए मुझे, 10 लिखा है और 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो क्या आएगा, 10 की पावर n+1 आएगा। 10 की पावर, इसे सोल्व कर दो, हो गया, हाँ सोल्व कर देते हैं, इसे हम सोल्व कर लेते हैं क्योंकि उत्तर मैच नहीं कर रहा है। 8 हो गया, ठीक है, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 की पावर n+1 आ गया, तो यहाँ n+1 आ गया, तो ये -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा। 1 मिनट हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती कहाँ हो रही है। 10 की पावर n-1 -10, एक मिनट में कहाँ गलती हो गई मुझसे, हो जाती है। वास्तव में गलत टाइप हुआ है, ठीक है, गलत टाइप हुआ है, वास्तव में नहीं आ रहा है जो हम सही कर रहे हैं, ठीक है। -10 और -9n, ठीक है, -9n मैं सही कर दे रहा हूँ अभी वेबपेज के अंदर, अपॉन 81, यही आ रहा है हमारा उत्तर, ठीक है, हमारा उत्तर यही आ रहा है। ये टाइप हो गया क्योंकि मैंने ही टाइप किया है तो इतना वो नहीं रहता है। ठीक, अब सही है, यही उत्तर आ रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ जी, यही आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है, अब सही है हमारा। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी प्रॉब्लम, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा श्रेणी है इसके एन टर्म का जो होगा वास्तव में ये होगा। बताइए, कोई दिक्कत की परेशानी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, आपने अच्छे से समझा। जब दोस्तों आप सीख जाओगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप 8/9 लिख के और ये चीज करके तुरंत निकाल लोगे उत्तर, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिखा गया है, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों आपके सामने इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में पहली बार 9 लिखा है, उसके बाद प्लस लिखा है, उसके बाद डबल बार 9 आया है, उसके बाद प्लस लिखा है, उसके बाद ट्रिपल बार 9 आया है, उसके प्लस लिखा है, ऐसे ही अगली बार 4 बार 9 आएगा, उसके बाद प्लस लिखा रहेगा, उसके बाद ऐसे ही मिलाकर 20 टर्म तक लिखा गया है। कह रहा है इनका मान बताइए, मतलब हमसे वास्तव में ये जो श्रेणी दी गई है, ये जो श्रेणी दी गई है इसके 20 टर्मों का योग पूछ रहा है, इसके 20 टर्मों का योग पूछ रहा है, 20 टर्मों का योग पूछ रहा है। हाँ, तो आइए हम इसके 20 टर्मों का योग निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसके 20 टर्मों का योग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों जो श्रेणी दी गई है उसका पहला टर्म क्या दिया गया, तो देखिए जो श्रेणी दी गई है उसका पहला टर्म 9 दिया गया है, और दूसरा टर्म क्या दिया गया, तो दूसरा टर्म दिया गया डबल 9 दिया गया है, तीसरा टर्म क्या दिया गया, तो तीसरा टर्म दिया गया तो 999 दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही कुल मिलाकर दोस्तों सीरीज जो है 20 टर्म तक लिखी गई है। कह रहा है कि ये जो सीरीज लिखी है इसके 20 टर्म का योग क्या होगा। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस लिखा है, सब जगह प्लस प्लस लिखा है, और वास्तव में जब प्लस लिखा है तो हमसे क्या पूछ रहा है, योग ही तो पूछ रहा है, तो हाँ 20 टर्म का योग पूछ रहा है, 20 टर्म का योग पूछ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की पसंद नहीं। तो आइए हम 20 टर्मों का यहाँ पर योग निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसके 20 टर्मों का योग निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर 20 टर्मों के इसके योग निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, मैंने पूछा कि बताइए किस प्रकार की सीरीज है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना ये गुणोत्तर श्रेणी है ना ही समांतर श्रेणी है, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। अब दोस्तों हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो हमें गुणोत्तर श्रेणी का ही प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन का इन 20 टर्मों का योग निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या किया मैंने, अब पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया था, पिछले क्वेश्चन में करवाया था मैंने, अंदर इस प्रकार की सीरीज बनाई थी, उसके बाद इसे भी दूसरे रूप में ढाल लिया था। तो पहला स्टेप जो हमने किया था वो पहला स्टेप नहीं करना है, दूसरे स्टेप से हमें करना वही चीजें, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर 9 को मैंने 10 की पावर 1 लिख लिया, 10 की पावर 1 -1 लिख सकता हूँ, ठीक है।
10 की पावर 1 माइनस 1 डिग्री। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा मैंने लिख दिया 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 माइनस 1 डिग्री। इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या मैं 999 को 10 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ? यहाँ लिख सकते हैं। इसे भी मैंने थोड़ा हाईलाइट किया। अगला जो टर्म आएगा उसे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही दोस्तों कुल मिलाकर 20 टर्म तक चल रहा है। ऐसे दोस्तों कुल मिलाकर 20 टर्म तक चल रहा है। ऐसे ही कुल मिलाकर 20 टर्म तक चल रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ऐसे ही कुल मिलाकर 20 टर्म तक चल रहा है। हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, मुझे पहली बार ये दोस्तों एक बात बताइए, ऐसे कुल मिलाकर 20 टर्म तक चल रहा है। पहली बार अगर दोस्तों मैं एक को भूल जाऊं तो आपको दिख रहा है 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है। ऐसे ही 20 का जो टर्म होगा वो 10 की पावर 20 होगा, 10 की पावर 20 होगा। हाँ, ठीक है। दोस्तों एक पहली बार आया, दूसरी बार एक आया, तीसरी बार आया, ऐसे कुल मिलाकर कितनी बार आएगा? 20 बार। दोस्तों -1 को मैं 20 बार जोड़ूंगा तो क्या -20 आए। आप मेरी बात से सहमत हो? तो इससे मैंने क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया। इस सीरीज को दो भागों में तोड़ दिया जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 10 की पावर 1 लिखा है, 10 की पावर 2 लिखा है, 10 की पावर 3 लिखा है। हाँ, ठीक है। ऐसे ही कुल मिलाकर 20 10 की ऐसे ही कुल मिलाकर 20 टर्म तक लिखा गया, 20 टर्म तक लिखा गया। मतलब आखिरी जो टर्म होगा हमारा 10 की पावर 20 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को देंगे। तो केवल मैंने 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 इनको उठाया है। ठीक है, अब दोस्तों -1 कितनी बार आया? तो 20 बार आया है। और -1 अगर 20 बार आया है तो -1 को मैं 20 बार जोड़ूंगा तो क्या होगा? -20 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे कहा था कि ये जो सीरीज है इसका योग क्या होगा? 20 टर्म होगा। तो क्या किया मैंने अपने फायदे के लिए, इसको इस रूप में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों इसका जो हमारा उत्तर होगा, इसका जो हमारा योग होगा, वास्तव में इसका वही योग इसका होगा। तो यहाँ इसका योग क्या होगा? तो देखिए, हमें इसका योग निकालना है। अब चाहे जैसे मैं निकालूं, चाहे जिस चीज का मैं प्रयोग करके निकालूं, हाँ, चाहे अपने दिमाग का प्रयोग करूं, चाहे मैं कोई तरीका यहाँ पर अप्लाई करूं, मुझे योग निकालना है। मैं चाहे जैसे निकालूं। ठीक है, दोस्तों आपको दिख रहा है ये वास्तव में ये जो 20 टर्म तक लिखा गया है, ये वास्तव में एक सीरीज का निर्माण कर रहा है। और ये जो सीरीज है ये गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है। तो वास्तव में इस गुणोत्तर श्रेणी के 20 टर्मों का योग जो होगा वही वास्तव में इसका योग होगा। तो यहाँ तो आप मुझे बताइए इस गुणोत्तर श्रेणी के 20 टर्मों का योग क्या होगा? तो देखिए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के एसएन टर्मों का जो योग होता है वास्तव में, एसएन टर्मों का जो योग होता है वास्तव में ए आर की पावर n माइनस 1 होता है। ये आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है। ठीक है, अगर आपको इस गुणोत्तर श्रेणी के 20 टर्मों का योग निकालना है तो आपको यहाँ पर सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ सारी वैल्यू मैंने फिट कर दिया। तो मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता था। तो यहाँ ए की वैल्यू वास्तव में 10 की पावर 10 थी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या थी? 10 थी। मैंने यहाँ पर 10 लिया। हमें 20 टर्मों का योग निकालना तो यहाँ पर n की वैल्यू 20 रखनी थी। यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। इस प्रकार देखा है तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी है 20 टर्म तक, इनका योग क्या होगा? ये होगा। इनका योग क्या होगा? ये होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, लेकिन दोस्तों -20 भी तो है। कहोगे? हाँ, -20 भी है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इसका योग निकालता हूँ तो इसका योग क्या निकल कर आएगा? इसका योग देखा जाए तो ये निकल कर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ, अच्छा उत्तर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? कहोगे? देखिए उत्तर तो हमारा दूसरा मैच कर रहा है। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, ये जो तो गुणोत्तर श्रेणी नहीं थी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सीरीज लिखी गई है 20 टर्म तक, इनका योग वास्तव में ये होगा। इनका योग क्या होगा? वास्तव में ये होगा। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे गुणोत्तर श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जब समानांतर श्रेणी हम पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने एक दो क्वेश्चन में एपी कोई दूसरी सीरीज दी गई थी और वहां पर हमने एपी बनाने की कोशिश की, मेरे ख्याल से। ठीक है, हो सकता है ना करवाया हूँ ऐसा क्वेश्चन। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम जीपी में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करिए। हाँ, ठीक है, कह रहा है दोस्तों जो श्रेणी दी गई है उसका पहला टर्म दिया गया 11, उसके बाद दिया गया 103, उसके बाद दिया गया 105, ऐसे ही कुल मिलाकर n टर्म तक लिखा गया है। और कह रहा है कि इन n टर्मों तक, ये जो n टर्म तक लिखा गया है, इनका योग क्या होगा? हाँ, n टर्म तक लिखा गया है। कह रहा है कि ये जो n टर्म तक लिखा गया है, इनका योग क्या होगा? ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपना दिमाग लगाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। वास्तव में ये सीरीज दी गई है जो, ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता है।
दिख भी रहा है, ठीक है। दोस्तों जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या होगा, उसका पहला टर्म देखा जाए तो 11 है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है कहोगे, दूसरा टर्म देखा जाए तो 103 है, दूसरा टर्म देखा जाए तो 103 है। तीसरा टर्म क्या कहोगे, तीसरा टर्म देखा जाए तो 105 है, तीसरे टर्म में देखा जाए तो 105 है, 105 है कि 1005 है, 1005 है। हाँ, हाँ। ऐसे कुल मिलाकर एन टर्म तक लिखा गया, ऐसे कुल मिलाकर एन टर्म तक लिखा गया है, ऐसे कुल मिलाकर एन टर्म तक लिखा गया, ऐसे ही कुल मिलाकर एन टर्म तक लिखा गया। कह रहा है कि जो सीरीज एन टर्म तक लिखी गई है इसका योग क्या होगा। ये जो सीरीज कह रहा है कि ये जो सीरीज लिखी गई है एन टर्म तक, इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा। ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो ये ना गुणोत्तर श्रेणी है ना ही समांतर श्रेणी है। हम पढ़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी, इसलिए हम वास्तव में इसे गुणोत्तर श्रेणी के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है इसे करने का, इसका योग निकालने के लिए और कोई तरीका नहीं है, इसका योग निकालने के लिए और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर पहले इसे गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए, क्या मैं 11 को 10 की पावर 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 प्लस 1। थोड़ा मैंने इसे हाईलाइट करने की कोशिश की जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो जाए, अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं एक मिनट होंगे, हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 103 को मैं क्या 10 की पावर 2 10 की पावर 2 10 की पावर 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या मैं 1005 को 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 4 अच्छा 10 की पावर एक मिनट हो गई, अच्छा ठीक है 10 की पावर 3, ठीक है 10 की पावर 3, मेरा भी दिमाग खसक रहा है, ठीक है। 10 की पावर 3 प्लस 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसे भी थोड़ा मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये जो सीरीज है एन टर्म तक चल रही थी तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया इसमें, तो ये भी तो सीरीज हमारा एन टर्म तक चलेगा, तो यहाँ ये भी सीरीज हमारा एन टर्म तक चलेगा, ये भी सीरीज हमारा एन टर्म तक चलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों हमसे इस सीरीज का योग पूछा गया तो हमने क्या किया, अपने फायदे के लिए इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों इसका योग जो होगा वही बात होगी, इसका योग होगा कब, यहाँ इसका योग जो होगा वही बात होगा। एक बात बताइए, ये जो सीरीज है एन टर्म तक चल रहा है कब, यहाँ इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर दोस्तों में 1 3 5 7 उसके बाद 9 आएगा, ये सबको भूल जाओ तो मुझे क्या दिख रहा है, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3, ये भी तो हमारा एन टर्म तक चल रहा होगा, यहाँ ये भी हमारा एन तक चल रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये अगर मैं 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 ये जो आ रहा है इसे भूल जाऊं तो हमें दिख रहा है कि 1 3 5 7 1 3 5 7 9 आएगा, तो ये भी एन टर्म तक चल रहा है, तो यहाँ ये भी एन टर्म तक चलेगा, इसका मतलब तो यही हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके समझने के लिए आपके फायदे के लिए मैं दो भागों में तोड़ दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाए, जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने दो भागों में तोड़ दिया, 10 की पावर 1 लिखा, 10 की पावर 2 लिखा, 10 की पावर 3 लिखा, और ये जो सीरीज है एन टर्म तक ऐसे ही चल रहा है, एन टर्म तक ऐसे ही चल रहा है, एन टर्म तक ऐसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों प्लस लगाया साइन, और 1 3 1 3 5 7 ये जो सीरीज बन रही है ये भी हमारा एन टर्म तक चल रहा है, ऐसे ही ये भी हमारा एन टर्म तक चल रहा है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर लिया, इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वास्तव में वही उत्तर हमारा इसका होगा, हाँ इसका योग जो होगा वही वास्तव में इसका योग होगा। ये वास्तव में आपको दिख रहा है कि ये हमें योग निकालना है, हम चाहे जैसे निकाले, पहले बता रहा हूँ चाहे जैसे निकाले हमें योग ही निकालना है। दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये वास्तव में एन टर्म तक लिखा गया सीरीज, और ये वास्तव में एक गुणोत्तर श्रेणी है, हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो इसके एन टर्मों का योग क्या होगा, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के एन टर्मों का जो योग होता है, एन टर्मों का योग जो होता है एस एन बराबर होता है ए क्या होगा, ए 10 1 आर की पावर एन, आर क्या होगा 10 है, एन क्या एन की एन तो एन ही है -1 अपॉन 10 माइनस 1 9। इस प्रकार देखें तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी है इसके एन टर्मों का योग वास्तव में योग है, हाँ। और ये तब होता है एन टर्मों का योग तो जब एक से बड़ा होता है, जब हमारा सार्वनुपात एक से बड़ा होता है, तो यहाँ पर सार्वनुपात एक से बड़ा ही है, हाँ। इसका योग तो निकाला हमने लिया है, इसका योग क्या होगा देखिए, ये वास्तव में शुरुआती एन विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये वास्तव में क्या है, शुरुआती एन विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। और दोस्तों आपको चित्र कैसे बताया कि शुरुआती एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वास्तव में एन स्क्वायर होता है, मतलब जितने टर्म होते हैं उसका स्क्वायर होता है, तो कुल मिलाकर कितने टर्म हो गया, एन टर्म है, इनका योग जो होगा एन स्क्वायर होगा, क्या होगा एन स्क्वायर होगा, तो प्लस का एन स्क्वायर नहीं दिया, प्लस का एन स्क्वायर नहीं दिया। अब कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है,
ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या मैच कर रहा है? कहोगे हाँ मैच कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये सीरीज दी गई है, ये जो सीरीज दी गई है एन टर्म तक, इनका योग वास्तव में ये होगा, इनका योग वास्तव में ये होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम कुछ और चीजों को यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा गया है। दोस्तों आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा गया है, आप उस फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों फॉर्मूले में मुझे भी बहुत मैं आसानी से समझा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में मुझे दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन कॉन्सेप्ट जब समझाना पड़ता है आपको कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वहां पर ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो समानांतर श्रेणी में एक तरह से देखा जाए तो गुणोत्तर श्रेणी से मैंने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया है। ठीक है, समझाने के लिए, और अच्छे तरीके से समझाया भी है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी भी ऐसा नहीं है कि मैंने खराब समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन वहां पर मैंने यहाँ पर सूत्रों का जिक्र किया है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जरूरी है इस चीज। ठीक है, कह रहा है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, लिखा है किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग जो होता है वो a अपॉन 1 माइनस आर होता है, जब r की वैल्यू 1 से कम होती है। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये कहना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका पहला टर्म a1 है। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या है? a2 है। ठीक है, तीसरा टर्म हमारा a3 है। ऐसे ही दोस्तों ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, ऐसे ही गुणोत्तर श्रेणी है जो लिखी गई है, ये अनंत टर्म तक लिखी गई है। क्या? अनंत टर्म तक लिखी गई है, अनंत टर्म तक लिखी गई है। जो गुणोत्तर श्रेणी लिखी गई है अनंत टर्म तक लिखी गई है। कहाँ तक लिखी गई है? अनंत टर्म तक लिखी गई है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका पहला टर्म a1 है, दूसरा टर्म a2 है, तीसरा टर्म a3 है। ऐसे ही ये गुणोत्तर श्रेणी जो है अनंत टर्म तक लिखी गई है। ठीक है, अनंत टर्म तक लिखी गई है। दोस्तों एक बात बताइए, सार अनुपात क्या होगा? देखिए इस गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात जो होगा a2 अपॉन a1 होगा या a3 अपॉन a2 होगा। अगर दोस्तों इनका सर्वानुपात जो है, एक से कम आ रहा है, तो इस गुणोत्तर श्रेणी का, ये जो गुणोत्तर श्रेणी अनंत टर्म तक लिखी गई है, इसका योग जो होगा ए अपॉन 1 माइनस आर है। ए अपॉन 1 माइनस आर के बराबर होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर के बराबर होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहां पर ए पहला टर्म है और आर क्या है? सार्वनुपात, जिसकी वैल्यू क्या है? 1 से कम है, ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये आप अच्छा ऐसा टर्म नहीं। ठीक है, अनंत पदों का योग, मैं एन हटा देता हूँ, गलती हो गई है। ठीक है, अनंत पदों का योग, यहाँ से मैं एन हटा देता हूँ। तो अनंत पदों का जो हुआ सम जो होगा, अनंत पदों का जो सम होगा, वो क्या होगा? अनंत पदों का जो सम होगा ए अपॉन 1 माइनस आर होगा। क्या होगा? अनंत पदों का जो सम होगा ए अपॉन 1 माइनस आर होगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी पड़ रही है? यहाँ तक हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है, अभी तो आपने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया, और ये चीज कब होता है मैंने पहले बता दे रहा हूँ, ये चीज तभी होता है जब हमारा आर की वैल्यू 1 से कम होती है। क्या होती है? 1 से कम होती है। ठीक है, ये चीज तभी होता है। तो आइए हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, हो सकता है दोस्तों ये चैप्टर पूरी तरीके से कल खत्म हो जाए। ठीक है, कल कोशिश रहेगी कि खत्म कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमा एंड मिनिमा की शुरुआत करेंगे, मुश्किल से 7-8 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे, सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी दोस्तों? आपके सामने देखिए एक सीरीज लिखी गई है। दोस्तों आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है, और वो सीरीज लिखी गई है अनंत टर्म तक लिखी गई है। कह रहा है कि बताइए उसका योग क्या होगा। कह रहा है ये जो सीरीज लिखी गई गुणोत्तर श्रेणी में, इसका योग क्या होगा? हाँ, ये तो पूछ रहा है। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है गुणोत्तर श्रेणी में। दोस्तों जो सीरीज लिखी गई है, उसका पहला टर्म दिया गया 16, दूसरा टर्म दिया गया है 8, दूसरा टर्म क्या दिया गया? 8 दिया गया। तीसरा टर्म क्या दिया गया? 4 दिया गया। चौथा टर्म में क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। पांचवा टर्म में क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। छठा टर्म में क्या दिया गया है? 1/2 भी दिया गया है। ये सब वास्तव में देखने की कोई जरूरत नहीं, हमें एक ही 2 टर्म से मतलब ही होता है। ठीक है, ये ऐसे ही सीरीज जो है अनंत टर्म तक चल रही है, ऐसे ही सीरीज जो है अनंत टर्म तक चल रही है, ऐसे ही सीरीज यहाँ पर अनंत टर्म तक चल रही है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, सबसे पहले हमारा फर्ज होता है। ठीक है, हमसे इसी को तो पूछ रहा है। हाँ, ये जो सीरीज अनंत टर्म तक चल रही है, इसका ही तो योग पूछ रहा है। हाँ, इसका ही योग पूछ रहा है। ये जो सीरीज हमारी अनंत टर्म तक चल रही है, इसका ही योग पूछ रहा है। हाँ, इसका ही योग पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों
सबसे पहले आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो सीरीज है ये किस प्रकार की सीरीज है? ये जो सीरीज है वास्तव में किस प्रकार की सीरीज है? ये जो सीरीज लिखी गई है वास्तव में किस प्रकार की सीरीज है? तो देखिए, अगर मैं इस सीरीज का पहला टर्म देखो तो 16 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद 1 हुआ। तो मैं देखिए यहाँ पर देखा है तो हर टर्म आधा आधा हो गया है। इस प्रकार देखा जाए तो एक बटे सीरीज वास्तव में एक निश्चित दर से घट रही है, और जब एक सीरीज जब एक सीरीज एक निश्चित दर से घटती है तो उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। वास्तव में कुछ और नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है। मैंने कहा, आपने कहा हाँ। या दूसरी भाषा में आप बता सकते हैं कि भैया देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूं ध्यानपूर्वक तो यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किन्हीं भी दो क्रमागत टर्मों के बीच का जो सार्वनुपात है वो वास्तव में समान है। और जब किसी भी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का सार्वनुपात समान होता है तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी कहोगे हाँ, ये गुणोत्तर श्रेणी है। मतलब इस गुणोत्तर श्रेणी से हमसे अनंत टर्मों का योग पूछ रहे कहोगे हाँ। ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ पर सार अनुपात क्या कहोगे? देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से 1 को, आप चाहे जहां से निकाल सकते हैं, मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको, जहां पर आसान लगे वहां पर छोटे वैल्यू को पकड़ कर निकालोगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। या 1 से कर लीजिए, ठीक है, इससे आसान कौन सा हो सकता है? 1 से मैं 1/2 को डिवाइड करूंगा तो 1/2 आएगा, तो सार अनुपात क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। और ये वैल्यू जो है 1 से क्या है? 1 से कम है। क्या है? कम है। ठीक है, एक बात बताइए, अभी को मैंने आपको कुछ सिखाया था कहोगे हाँ, मैंने क्या बताया था कहोगे? देखिए, आपने बताया था किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा क्या बताया था कहोगे? देखिए, आपने बताया था किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत टर्मों का जो योग होता है, अनंत टर्मों का योग होता है a अपॉन 1 माइनस आर के बराबर होता है। और ये बराबर तब होता है जब आर की वैल्यू 1 से कम होती है, नेगेटिव। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पर आपको अनंत टर्मों का, इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत टर्मों का योग निकालना है तो यहाँ पर सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी। मैंने फिट कर दिया। ए की वैल्यू क्या कहोगे? ए की वैल्यू देखा जाए तो 16 है। आर की वैल्यू क्या कहोगे? देखिए, आर की वैल्यू देखा जाए तो 1/2 है। मैंने फिट कर दिया। आर की वैल्यू भी फिट कर दिया, 1/2। दोस्तों, 1 में से 1/2 घटाऊंगा तो आएगा 1/2 ही, और 1/2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 को अगर मैं पलटता हूँ तो वो 2 ऊपर जाएगा, इस प्रकार आएगा 32। क्या आएगा? 32 आएगा। मतलब ये जो गुणोत्तर श्रेणी लिखी गई है, मतलब ये जो गुणोत्तर श्रेणी लिखी गई है अनंत टर्म तक, इनका योग जो होगा 32 होगा। क्या होगा? 32 होगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों, आपके सामने नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उसका मान बताइए। हाँ, इसका मान बताइए। ठीक है, आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 25 की पावर जो है वो एक सीरीज में दी गई है। दोस्तों, 25 की पावर जो दी गई है वो एक सीरीज में दी गई है। कह रहा है कि इस चीज का मान बताइए। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। 25 की पावर जो है वो एक सीरीज के रूप में है, और उस सीरीज का पहला टर्म 1/3 दिया है, दूसरा टर्म दिया है 1/9, तीसरा टर्म क्या दिया गया? तीसरा टर्म हमें दिया गया है 1/27, 1/27 दिया गया है। तीसरा टर्म हमें क्या दिया गया? 1/27 दिया गया है। चौथा टर्म क्या दिया गया? चौथा टर्म दिया गया 1/81। चौथा टर्म क्या दिया गया? 1/81 दिया गया है। आपने मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। ऐसे ही दोस्तों, ये जो सीरीज है पावर के रूप में जो सीरीज दी गई है, ये अनंत टर्म तक चल रही है, अनंत टर्म तक चल रही है। हाँ, अनंत टर्म तक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे? अगर दोस्तों मुझे इसका मान निकालना है तो सबसे पहले मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। ये सोल्व कब होगा? कहोगे ये सोल्व तभी होगा जब हम इसे जोड़ेंगे। कहोगे हाँ, इसे जोड़ेंगे तो जोड़ना पड़ेगा हमें। कहोगे हाँ। अब मेरे पास दिमाग है, मैं अपने दिमाग का प्रयोग करता हूँ कि वास्तव में मैंने सीखा है कि कैसे जोड़ूं। ठीक है, समानांतर श्रेणी है अगर तो आराम से जोड़ सकता हूँ, गुणोत्तर श्रेणी है तो आराम से जोड़ सकता हूँ, मुझे पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वास्तव में दोस्तों ये किस प्रकार की सीरीज है? कहोगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1/3 से 1/9 को डिवाइड करता हूँ तो आ रहा है 1/3, या 1/9 से 1/27 को मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 1/3, या 1/27 से 1/81 को डिवाइड करता हूँ तो 1/3 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये क्या है? एक गुणोत्तर श्रेणी है। अगर वास्तव में ये क्या है? एक गुणोत्तर श्रेणी है। मतलब वास्तव में इसका जो जोड़ होगा वास्तव में तो क्या है? ये गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है। मैंने ठीक है दोस्तों, आर की वैल्यू क्या कहोगे? देखिए, आर की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर 1 से कम है। मैंने कहा कहोगे देखिए हमें योग निकालना है। तो देखिए, इस गुणोत्तर श्रेणी का हमें योग निकालना है। मैंने कहा कहोगे देखिए, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो योग होता है, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत टर्मों का जो योग होता है वास्तव में a/1 माइनस आर होता है। और ये तब होता है जब आर की वैल्यू 1/1 से छोटी होती है। ए क्या कहोगे? 1/3 है। 1/3 है कि 1/3 है? ए की वैल्यू रहा इंटू 1 माइनस आर होता है। 1 क्या कहोगे? 1 देखा जाए तो 1 क्या है? ठीक है, 1 लिखा। आर क्या कहोगे? आर देखा जाए तो 1/3 है, मैंने 1/3 लिख दिया। कोई दिक्कत की पसंद करना है, कोई दिक्कत की पसंद नहीं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 1 माइनस 1/3 का मतलब होता है 2/3, और 2/3 का मतलब 2/3 आएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1/2 ही मिलेगा।
हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 25 की पावर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो 25 की पावर क्या आ रहा है, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है, मतलब 25 का वर्गमूल, तो हम लोग 25 का वर्गमूल देखा जाए, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, मतलब 25 का वर्गमूल कर दो, हाँ 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो सीरीज इसका जो मान हुआ, ये जो लिखा गया है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, इसका मान जो होगा वो 5 होगा, इसका मान जो होगा वो 5 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छी तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है, अच्छी तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है। मेरे ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो हाँ देखिए क्या कहना चाह रहा है, कभी देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, हाँ निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, ठीक है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब आगे हम कल मिलेंगे और कोशिश रहेगी कल हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर ले, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि चैप्टर को हम अच्छी तरीके से समाप्त कर ले। दोस्तों आप पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कभी देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, हाँ। दोस्तों आपके सामने एक सीरीज दी गई है, कह रहा है उसका मान बताइए, ठीक है। दोस्तों सीरीज का पहला टर्म दिया गया है, ठीक है, सीरीज का पहला टर्म दिया गया है एन की पावर 1/2, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाया गया है, फिर से लिखा गया है एन की पावर 1/4, एन की पावर 1/4 लिखा गया है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया गया है, फिर लिखा है एन की पावर 1/8, एन की पावर 1/8, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया गया है, ऐसे ही डॉट 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 एन टर्म तक लिखा गया है, ऐसे ही कुल मिलाकर डॉट 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 एन टर्म तक इनफाइनाइट तक लिखा गया है, कहाँ तक लिखा गया है, इनफाइनाइट तक लिखा गया है, हाँ। ऐसे ही कुल मिलाकर दोस्तों इनफाइनाइट तक लिखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ऐसे कहाँ तक लिखा गया है, इनफाइनाइट तक लिखा गया है, ठीक है। एक बार बताइए ये वास्तव में मल्टीप्लाई में लिखी गई है, तो यहाँ आपको दोस्तों अच्छे तरीके पता है कि जब दो संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती है और उनके बेस समान होते हैं, तो हम बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को एक बार जोड़ देते हैं, को यहाँ ये आपको पता है, को यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या दो से अधिक नंबर मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं और उनके बेस समान है, उनके बेस समान है। अगर तो बेस समान है तो मुझे बेस को एक बार लिखना चाहिए और पावर को जोड़ देनी चाहिए, हाँ पावर को जोड़ देनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत की पसंद तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की पसंद नहीं। तो मैं यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई सबकी करता हूँ, तो मुझे बेस को एक बार लिखना पड़ेगा और पावर को जोड़ना पड़ेगा, पावर को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पावर को जोड़ना पड़ेगा, तो पावर को जोड़ूंगा कितनी टाइम्स हो गया, देखिए इनफाइनाइट बार लिखा है तो इनफाइनाइट बार आप जोड़ोगे, इनफाइनाइट लिखा है, अनंत बार लिखा है तो अनंत बार आप जोड़ोगे, हाँ पावर को अनंत बार जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार जुड़ेगा, हो गया ये अनंत बार जुड़ेगा, अनंत बार जुड़ेगा, हाँ। कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की, आप अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों हमें कहा था कि इसका मान बताइए, हमसे कह रहा था कि बताइए इसका मान क्या होगा, हाँ इसका मान क्या होगा, हमसे कहा था कि बताइए इसका मान क्या होगा, तो इस चीज का मान निकालने के लिए हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों मान, अगर दोस्तों मुझे इसका मान निकालना है तो मुझे सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, को यहाँ तो इसे मैं चाहे जैसे जोड़ू, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं चाहे जैसे जोड़ू, को यहाँ तो दोस्तों मुझे दिख रहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है दोस्तों, मुझे दिख रहा है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी है, तो मैं इसका इसका जोड़ आसानी से निकाल सकता हूँ, यहाँ ये वास्तव में गुणोत्तर श्रेणी लिखा है, गुणोत्तर श्रेणी में लिखा गया अनंत अनंत तक, और मैं इसका योग आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसका अनंत पदों का योग क्या होगा, देखिए किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योग होता है वास्तव में ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, और ये वैल्यू ये तब होता है जब आर की वैल्यू एक से कम होती है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू वास्तव में एक से कम है, हाँ, जो कि 1/2 है। तो ए क्या होगा, 1/2 है, मैंने 1/2 है, अपॉन में अपॉन में अपॉन में 1 माइनस आर कितना है, 1 लिखा, आर की वैल्यू क्या होगा, 1/2 है। कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों 1 माइनस 1/2 का मतलब होता है 1/2 ही, तो 1/2 से 1/2 के 1/2 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, कहोगे देखिए ये तो पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा है क्या, एक बचा, जब कैंसिल होगा डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा। अब एन की पावर 1 का मतलब होता है एन, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा गया है, ये जो सीरीज लिखा गया है, इसका 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 जो मान होगा वो एन होगा, क्या होगा, एन होगा। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
अगर दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।